जय हिंद साथियों। आज हम भारत के कुछ प्रमुख रियासतों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है, अवध के नवाब कौन थे, अवध की स्थापना कब हुई थी, कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी। तो इन सभी विषयों पे हम अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है अवध साम्राज्य। इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है। अवध साम्राज्य, इसकी स्थापना सन कई बार पूछा गया, 1722 ईस्वी में हुई थी। अवध साम्राज्य की स्थापना 1722 ईस्वी में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे शहादत खां। अवध साम्राज्य के संस्थापक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन थे? शहादत खां थे। इसकी राजधानी लखनऊ में, अवध को लखनऊ कहा जाता है। अवध के नवाबों के द्वारा, इसीलिए लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। जो अवध के राजा होते थे उसे नवाब कहा जाता था। तो अवध की स्थापना किसने की थी? शहादत खां ने। कई बार एग्जाम में पूछा गया। और कब की थी? 1722 ईस्वी में। 1739 में नादिर शाह ने इसी पर अवध पर आक्रमण किया था। उस समय सफदर जंग में शुजाउद्दौला ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था, जिसमें शुजाउद्दौला विजयी हुए थे। शुजाउद्दौला किसके नवाब थे? अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे। नादिर शाह ने 1739 में अवध पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1739 में। सफदर जंग में शुजाउद्दौला से युद्ध हुआ था, जिसमें शुजाउद्दौला विजयी हुए थे नादिर शाह से। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, सन 1764 में बक्सर का युद्ध। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण। 1801 में लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि के माध्यम से अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। कब मिलाया था? 1801 में। अवध साम्राज्य को वेलेजली ने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। वेलेजली की सहायक संधि अवध साम्राज्य ने 1801 में स्वीकार कर ली। इसके अंतिम नवाब नवाब वाजिद अली शाह थे। इसके अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। इनकी पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। बेगम हजरत महल नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। तो अवध की स्थापना 1722 में इसके संस्थापक शहादत खां थे। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अवध ने भाग लिया था। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के द्वारा अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। कब मिला लिया गया? 1801 में। इसके अंतिम नवाब नवाब वाजिद अली शाह थे। आगे देख लेते हैं। हैदराबाद सभी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो अवध हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मैसूर हो। जितने भी साम्राज्य हैं छोटे छोटे, ये सारे इम्पोर्टेंट है। हर बार परीक्षा में इससे प्रश्न बनते हैं। दूसरा है हैदराबाद। हैदराबाद की जो स्थापना हुई थी वह 1724 में। हैदराबाद की स्थापना 1724 में। 1722 में अभी हमने देखा अवध की स्थापना हुई थी। 1724 में हैदराबाद की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना निज़ामुल मुल्क ने की थी। कई बार नाम पूछा गया है। निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना की थी। मराठा साम्राज्य तथा हैदराबाद में कई बार युद्ध भी हुए, जिसमें पहला युद्ध था बाजीराव प्रथम के द्वारा, जिसे मुंशी शिवगांव की संधि के द्वारा सॉल्व किया गया। तो बाजीराव प्रथम से हैदराबाद ने मुंशी शिवगांव की संधि की थी। और बालाजी बाजीराव दूसरे नवाब थे, दूसरे राजा थे मराठा के। तो उनके द्वारा झलकी की संधि के तहत अधीनता स्वीकार कर लिया गया था हैदराबाद के द्वारा। तो हैदराबाद ने झलकी की संधि के द्वारा मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वह है इसकी स्थापना 1724 में। और इसके प्रथम नवाब कौन थे? निज़ामुल मुल्क। 1798 में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था हैदराबाद ने। 1798 में वेलेजली की सहायक संधि को हैदराबाद ने स्वीकार कर लिया था। तो सबसे पहले हैदराबाद ने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद पाकिस्तान में जाना चाहता था, लेकिन सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई के दौरान हैदराबाद को भारत में मिला लिया। तो हैदराबाद की स्थापना 1724 में। निज़ामुल मुल्क इसके संस्थापक थे। बाकी सारी चीज़ें याद रखिएगा। 1798 में वेलेजली की सहायक संधि के द्वारा इसे मिला लिया गया। आगे है कर्नाटक, जिसकी स्थापना शादतुल्ला ने की थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया। कर्नाटक साम्राज्य की स्थापना शादतुल्ला ने की थी। कर्नाटक को लेकर
अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों में 3 बार युद्ध हुए थे। कर्नाटक को ही लेकर अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों में 3 बार युद्ध हुए थे, जिसमें तीनों युद्ध इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों युद्ध परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो 1746 से लेकर 1748 तक हुआ था, ऑस्ट्रिया में ये हुआ था। दोनों देशों के द्वारा ऑस्ट्रिया में लड़ाई लड़ी गई थी, फ्रांस तथा इंग्लैंड के द्वारा कर्नाटक को लेकर। तो एला शापा की संधि के द्वारा इसको सॉल्व किया गया था। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध एला शापा की संधि के द्वारा बंद हुआ। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चला। फ्रांसीसी गवर्नर उसमें डुप्ले थे, पांडिचेरी के संधि के द्वारा इसे खत्म किया गया। तो द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध एला शापा की संधि। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है इंग्लैंड फ्रांस का युद्ध था, यह 7 वर्षों तक चला था। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, पेरिस की संधि के द्वारा इसको खत्म किया गया था। चंद्रनगर तथा पांडिचेरी जो है वो फ्रांसीसियों का अधिकार थे, बाकी शेष पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इनके जो संधि हुई उसके अनुसार चंद्रनगर तथा पांडिचेरी फ्रांसीसियों के अधिकार में दिया गया और शेष पर अंग्रेजों का कब्जा किया गया। पांडिचेरी की स्थापना जो है फ्रांसिस मार्टिन ने की थी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। 1954 में इसको भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। आगे देख लेते हैं, कर्नाटक याद रखिएगा। मैसूर, इससे प्रश्न बार बार बनते हैं। मैसूर की स्थापना हैदर अली ने की थी, यह एक योग्य राजा थे। मैसूर की स्थापना हैदर अली ने की थी। हैदर अली तथा अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध लड़े गए, जिनमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। कई बार एग्जाम में चारों पूछे जाते हैं। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वह 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया। हैदर अली तथा अंग्रेजों के द्वारा हैदर अली के द्वारा तथा अंग्रेजों के द्वारा मद्रास की संधि के तहत यह खत्म हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। 2 ही चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट होता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ तथा किस संधि के द्वारा खत्म हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 सन याद रखिएगा। हैदर अली की इसमें मृत्यु हो गई, मंगलौर की संधि के तहत स्वीकार किया गया। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली की तो द्वितीय में मृत्यु हो गई थी, अब तृतीय में उसका पुत्र टीपू सुल्तान लड़ा। 1790 से 1792 तक यह युद्ध चला। टीपू सुल्तान इसमें पराजित हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और मैसूर को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, सभी शर्त हैदर अली को माननी पड़ी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि, हैदर अली की इसमें मृत्यु हो गई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पूछा जाता है हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की उसमें मृत्यु हो गई 1799 में और मैसूर राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। चौथा है इस संधि के ट्रिक याद करने की, जो ट्रिक याद करना है उसके एक ट्रिक है महामंगल श्री। महामंगल श्री जिसमें पहला है मद्रास की संधि, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास, दूसरा मंगलौर, तीसरा श्रीरंगपट्टनम। कई बार एग्जाम में पूछा गया इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है। तीनों युद्ध के जो संधि है कहाँ कहाँ पे हुई थी ये बार बार पूछा जाता है। तो पहला मद्रास में, दूसरा मंगलौर में, तीसरा श्रीरंगपट्टनम। महामंगल श्री ट्रिक याद रखिएगा। आगे है पंजाब राज्य, इससे भी प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी। तो पंजाब जो था उसके राजा जो थे, सबसे पहले राजा रणजीत सिंह थे, जो शुकर चकिया मिसल के एक संप्रदाय है पंजाब में सिखों का, शुकर चकिया मिसल, उसके राजा हुआ करते थे रणजीत सिंह।
जमान शाह, लाहौर इनको उपहार में मिला था। रणजीत सिंह को लाहौर जो है उपहार में मिला था। इनकी राजधानी जो थी लाहौर थी, राजधानी लाहौर को बनाया था। इन्होंने रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर सोने की परत चढ़ाई थी। 4 चीज़ें याद रखिएगा। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल के थे? सुकरचकिया मिसल के। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई और स्वर्ण मंदिर पर इन्होंने सोने की परत चढ़वाई। 1809 में रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेडकाफ ने अमृतसर की संधि की थी। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में। रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेडकाफ ने सतलज नदी की सीमा पर की थी। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई रणजीत सिंह की। उसके बाद उनके पुत्र दिलीप सिंह शेर सिंह के अल्पायु पुत्र थे। दिलीप सिंह यानी रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, इसके बाद शेर सिंह उनके राजा बने। उसके पश्चात शेर सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके जो अल्पायु पुत्र थे, छोटे थे, दिलीप सिंह, उनको राजा बनाया गया। अंग्रेजी तथा अंग्रेजों के अधिकार के लिए 2 युद्ध लड़े गए पंजाब तथा अंग्रेजों के बीच, जो प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध के नाम से जाना जाता है, द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध जो था 1845 से 1846 में सन याद रखिएगा, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। और एक संधि हुई थी जो भोरेवाला के संधि के नाम से जानी जाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट संधि है भोरेवाला के संधि, जो प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध के द्वारा संपन्न हुई थी, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। कब हुई थी? तो 1845 से 1846 में हुई थी। और द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध 1848 से 1849 में हुई थी, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा चार्ल्स नेपियर ने कोहिनूर का हीरा रणजीत सिंह से लिया था। दिलीप सिंह को अच्छी शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया गया। जब दिलीप सिंह अल्पायु में थे तो उनको अच्छी शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया गया तथा उनकी माता को 48,000 पेंशन देकर कश्मीर भेज दिया गया और पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।